सीपीजे कॉलेज की एक ये भी है कि यहाँ पर लॉ भी है, बीबीए भी है और बीसीए भी है। किताबों से ही सारा ज्ञान मिलता है। बस एक अच्छे भारत के बारे में सोचें, हमने किस तरह से वो क्रेडिट्स को अचीव करने का बनाया है। नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर अनुराधा चुग मैम। आइए जानते हैं सीपीजे कॉलेज में हैं, क्या कुछ मैसेज देंगी छात्रों पर इस खास प्रोग्राम में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज जो भी छात्र आज बीसीए और बीबीए के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए हैं, मैं सबसे पहले तो उनको यही मैसेज दूंगी कि आज से तुमने अपने स्कूल की ज़िंदगी को छोड़कर एक कॉलेज की लाइफ में एंटर किया है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है भारत देश को, जो हमने विकसित भारत बनाने का सपना सोचा है 2047 तक, उसकी तरफ एक अपना कदम बढ़ाएं। जैसे कि सब बच्चे जानते हैं कि हमें कुछ दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हमें एक डेड इकोनॉमी का नाम दिया है। मुझे लगता है कि इसका जवाब हमें अपने एक्शन से देना होगा। मैं अपने आने वाले सभी छात्राओं को इसी बात के लिए मोटिवेट करना चाहती हूँ कि हमें मिल के ऐसी नई इनोवेशन से, नए प्रोटोटाइप से अपने खुद नई नई चीज़ें ईजाद करनी है, जिससे हम अपने एक्शन से इन सब बातों का जवाब दे सकें और हम भारत देश को 2047 तक एक विकसित भारत बना सकें। मैम, काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है एजुकेशन में भी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बावजूद भी। क्या कुछ आईपी में भी कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा? सबसे खूबसूरत बात सीपीजे कॉलेज की एक ये भी है कि यहाँ पर लॉ भी है, बीबीए भी है और बीसीए भी है, जो कि एनईपी के सोच को साकार करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक बीसीए का स्टूडेंट है और लेट्स से उसे कोई अपनी एक मैनेजमेंट के किसी लॉ को लेके कोई एआई मॉडल प्रिपेयर करना है, अब he can always be engaged with a BBA स्टूडेंट। तो एक BBA, एक BCA और एक LLB का स्टूडेंट मिलकर वो लोग एक अपना नया मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं, एक नया प्रोटोटाइप बना सकते हैं, जो कि NEP का एक्चुअल मकसद भी यही है कि आपने अगर देखा हो तो NEP में आपको एग्जिट मिलता है, एंट्री मिलती है, वेरियस टाइप ऑफ एक्सपोजर्स मिलते हैं, आप बीच में इंडस्ट्री में नौकरी करके आके वापस से बची हुई एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। तो इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड, और वो आपको सीपीजे में वाकई मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी अवेलेबल है डिग्रीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमें एजुकेशन है वो यहाँ पे कॉलेज में जो है वो सिर्फ क्लास में नहीं होती। स्कूल में क्या होता है कि सारी एजुकेशन क्लास में है, जो टीचर दे रहा है वही पढ़ना है, वही प्रिपेयर करना है, किताबों से ही सारा ज्ञान मिलता है। कॉलेज ऐसा नहीं है, कॉलेज में सारा ज्ञान किताबों में नहीं है। कॉलेज में बच्चे खुद आपस में बैठते हैं, कुछ ड्रीम करते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि ड्रीम एंड ड्रीम। सो ये उनकी उम्र है ड्रीम करने के लिए, कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए, उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कॉलेज वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहां वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मैम, अभी काफ़ी कुछ स्टार्टअप हुआ है, उसमें नए नए स्टूडेंट भी अपने स्टार्टअप में आ रहे हैं, AI भी आ गया है, इसका भी कितना कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो स्टार्टअप्स जो हैं वो AI और ML फील्ड में हैं। तो बिजनेस आइडियाज़ को, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक BBA का बच्चा है और एक BCA का बच्चा है। BBA का बच्चा बिजनेस के मॉडल्स लेकर आएगा, बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन सब प्रोटोटाइप्स लेके आएगा, और AI ML का बच्चा उसका इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लेकर आएगा। उसको मिलाकर वो जो अपने बिजनेस आइडियाज़ बनाएंगे, वो मुझे लगता है कि बहुत ही आने वाले समय में भारत को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। जी हाँ, काफ़ी कुछ बदलाव आया है, आप कह रही हैं। IP यूनिवर्सिटी में और कुछ विशेष हो रहा है? IP भी इसको लेके देखिए आप, अभी जो नया कोर्स इस साल लॉन्च किया है, BCA का भी नया लॉन्च हो गया है, BTech का भी नया लॉन्च हो गया है। आप देखिए वो पूरी तरह से NEP बेस्ड है। मतलब BCA में भी, वैसे आपको मैं बताऊं क्योंकि मैं इसके कोर्स में भी एज अ पार्टनर इन्वॉल्व हूँ। मैंने BCA के जो पूरा कोर्स करिकुलम डिज़ाइन है उसके अंदर मैं एज अ कन्वीनर उस कमेटी की मेंबर हूँ। तो मुझे ये पता है, मैंने देखा है, मैंने ये महसूस किया है कि हमने किस तरह से अर्ली एग्जिट दिए हैं, हमने किस तरह से फिर से री एंट्री बनाई है, हमने किस तरह से वो क्रेडिट्स को अचीव करने का बनाया है। फिर हमने बच्चे को अलाउ किया है, अगर वो 1 साल के बाद इंडस्ट्री में जाना चाहता है, वापस आकर करना चाहता है, कुछ
एक नया रिसर्च करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बच्चे के दिमाग में कोई प्रोटोटाइप डेवलप हो रहा है, उसको लग रहा है कि मैं इस सेंसर की हेल्प से कोई एक नई एप्लीकेशन बना सकता हूँ, तो हमने उसके लिए 4 क्रेडिट्स का उसको वो एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर सकता है और उसकी जगह ये 4 क्रेडिट का रिसर्च पेपर, डेजिटेशन, प्रोजेक्ट, प्रोटोटाइप को ऑप्ट कर सकता है। So that is the best thing we have done, that we have modified our syllabus in such a way that all these things can be accommodated well in this syllabus as well. बस चलते चलते हम कहेंगे छात्रों को एक मैसेज फिर से दे दें कि आप आज के दिन से कैसे शुरुआत करें। बस एक अच्छे भारत के बारे में सोचें, 2047 एक विकसित भारत के बारे में सोचें जहां सारी दुनिया भारत की तरफ देखे और हम एक अच्छे भारत का निर्माण करें। जी बहुत जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ अनुराधा चुग मैम, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर आप खास तौर से पढ़ाई कर रहे हैं तो विकसित भारत की ओर अपने आप को बनाने की सोचिए और तभी आप विकसित भारत होगा, समाज का अच्छा निर्माण होगा और आप अच्छे नागरिक की ओर भी बढ़ेंगे। प्रभात साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।